सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् कान्तिसितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुः यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंस तन्नृसिंहमहं भजे। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आइए भाव और श्रद्धा से श्री भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कमला विमला मिथिया धाम अवध सरजू सीताराम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरजू जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 विश्वभानु दुलारी राधा 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 कृष्ण दुलारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 श्री राधा जीवन श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री शुकदेव भगवान की जय हो श्री व्यास भगवान की जय हो श्री सूत जी महाराज की जय हो श्री शौनकादिक ऋषियों की जय हो श्री मैत्रेय विदुर जी महाराज की जय श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय श्री रामार्चन महोत्सव की जय परम पूज्य श्री नागा जी महाराज की जय श्री युवराज जी महाराज की जय श्री मलारगढ़ धाम की जय पूज्य संत भगवान की जय ब्राह्मण वृंद की जय गौ माता की जय तुलसी माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम हरिशरणम अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय सद्घन चिदघन आनंद घन परिपूर्णतम अखिलेश्वर सर्वेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी भगवान श्री राधा कृष्ण प्रभु अनंत बलवंत महानाटक निपुण गान गुण गंधर्व जेता संकट मोचन श्री हनुमंत लाल जी महाराज युगल भक्त भगवान के चरणों में वंदन करके श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी की पुनः पुनः वंदना करके भगवान शुकदेव जी की वंदना करके सूत सौनकादिक ऋषियों के चरणों की वंदना करके सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की वंदना करके इस पवित्र व्यास गादी पे विराजमान हमारे मलारगढ़ बड़े मंदिर के जो पूज्य महाराजा श्री हैं उन पूज्य महाराजा श्री के जो शिष्य हैं योग्य शिष्य हैं ऐसे हमारे श्री युवराज जी जो व्यास गादी पे बैठ करके आपको श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान श्री हरि के पवित्र गुणगणों का गायन एवं श्रवण करा रहे हैं ऐसे पूज्य श्री युवराज जी के चरणों में हमारा वंदन है प्रणाम है नमस्कार है और उनके संग में जो संगीत में साथ दे रहे हैं उन सभी को हमारा वंदन है प्रणाम है नमस्कार है और श्रोताओं के रूप में पुरतः विराजमान हमारे समस्त सज्जन वृंद श्रद्धामयी माताएं बहनें कल से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो चुकी है आपने महात्मा का श्रवण किया होगा
श्रीमद् भागवत की बड़ी विलक्षण महिमा है। श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सब यहां 7 दिवस पर्यंत भगवान श्री हरि की अति मधुमयी मधुर मधुर लीलाओं का गायन एवं श्रवण करेंगे। थोड़ा ध्यान दें, भागवत शब्द में 4 अक्षर है, भा, ग, वा और ता। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री वृंदावन वाले पूज्य गुरु जी, जिनके श्री चरणों में बैठ करके हम लोगों ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, पूज्य गुरुदेव अनुग्रह करते हुए अपने श्रीमुख से कहते हैं, भागवत बहुत विलक्षण ग्रंथ है। इसका नाम ही भागवत है। भा शब्द का अर्थ होता है भारत में जो भूषण स्वरूप है। भा भारते भूषण भूतमेतत्। भा के बाद में ग शब्द है, गो गम्यते विक्रमतस्तु विष्णु। वा के बाद, गा के बाद में वकार शब्द है, वो वासुदेवेन कृतः प्रकाशः। और फिर तकार शब्द का अर्थ है तस् तारकः संस्कृति चक्र मध्य। भा शब्द का अर्थ है, भागवत में जो भा शब्द है उसका अर्थ है भारत भूमि में जो भूषण स्वरूप है, अलंकार स्वरूप है, ऐसी हमारी श्रीमद् भागवत जी। श्रीमद् भागवत जी ये उपलक्षण है, चाहे श्री गीता जी हो, चाहे श्री रामायण जी हो, चाहे श्री रामचरितमानस जी हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे महाभारत हो, ये जितने भी दिव्य ग्रंथ हैं, ये सब हमारे भारत के आभूषण, हमारे भारत की शोभाएं, हमारे भारत के रत्न हैं। इनका जो सतत आश्रय लेते हैं, जो नित्य रामायण का पाठ करते हैं, नित्य भागवत की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनके घर में सदा सर्वदा मंगल होता है। ये ग्रंथ जिस घर में निवास करते हैं, ये ग्रंथ जिस घर में पूजित होते हैं, उस घर में कलयुग की दालें गलती। इतनी विलक्षण महिमा। शुक्रात नाम के एक दार्शनिक हुए हैं हमारे यहाँ, उनके शिष्य का नाम था सिकंदर। जो यहाँ शिक्षक वर्ग हैं वे सभी जानते हैं कि शुक्रात दार्शनिक थे, यूनान के थे। उनके शिष्य थे सिकंदर महान। इतिहास में आप सबने पढ़ा होगा। एक बार भारत जाने लगा जब सिकंदर, उस समय उसके गुरु शुक्रात ने उससे कहा, राजन तुम भारत जा रहे हो ना? हाँ गुरुदेव, इतनी चीजें लेके आना भारत। कहा शुक्रात ने, राजन यदि तुम हिंद को जाना, हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना। ज्ञानी गुरु तो भारत में ही मिलते, क्योंकि समस्त विश्व का गुरु, आदि गुरु हमारा भारतवर्ष रहा। अभी भी अध्यात्म में हमारे भारत की कोई तुलना नहीं। जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वर्तमान जो साइंस है, विज्ञान है, इसकी सीमा जहां समाप्त होती है, वहां से हमारे ऋषि का विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान शुरू होता है। सदा सर्वदा से हमारा भारत देश ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा से अद्यावधि पर्यंत विश्व का गुरु है। जितनी विज्ञान की वर्तमान टेक्नोलॉजी है, इसकी जहां ये समाप्ति होती है, वहां से ऋषियों का विज्ञान शुरू होता है। विज्ञान ने तो ऐसे विमान बनाए हैं जो फ्यूल से चलते हैं, पेट्रोल आदि से चलते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों में एक ऋषि हुए जिनका नाम है महर्षि भरद्वाज। उन भरद्वाज ऋषि ने जो ग्रंथ लिखे, उनके एक ग्रंथ में ये वर्णन है, उन्होंने 20 प्रकार के विमान का वर्णन किया। कोई विमान सूर्य की किरणों से चलता है, कोई विमान उन्होंने बनाया जो चिंतामणि नाम की एक दिव्य वस्तु है उसके द्वारा चलता है, कोई विमान जल के द्वारा चलता है। भिन्न भिन्न प्रकार के विमानों का वर्णन महर्षि भरद्वाज जी ने किया। यही भरद्वाज जी जो प्रयागराज में निवास करते हैं, जिनके विषय में गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। वही महर्षि भरद्वाज, वे साधारण महापुरुष नहीं। तो हमारे ऋषियों का विज्ञान अति उन्नत विज्ञान है।
और इसी श्रीमद् भागवत में जो हमारी युवराज जी आपको सुना रहे हैं, आप सुनिएगा। भगवान कर्दम ने अपनी प्रिया देवयानी के लिए जिस विमान का निर्माण किया है, उस विज्ञान की उस विमान की कल्पना आज का विज्ञान नहीं कर सकता। आप उस विमान का हमारे युवराज जी से वर्णन सुनिएगा, कितना विलक्षण विमान बनाया है। वो न केवल कुछ फीट की ऊंचाई पे 25,000 30,000 फीट नहीं, उसकी गति तो स्वर्गलोक के नंदन कानन में भी है। मन की गति से चलने वाला दिव्य विमान, जिसमें सारी ऋतुएं आपको प्राप्त होंगी। ये ऋषियों का विज्ञान है, ऋषियों की तपस्या का विज्ञान। इसीलिए सुकरात ने अपने शिष्य सिकंदर से कहा, तुम भारत जा रहे हो ना, एक ज्ञानी गुरु वहां से लेके आ। कहा सुकरात ने, राजन यदि तुम हिंद को जाना, हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना। और क्या लाना है गुरुदेव? हमारे वास्ते लाना अमरवेली। ये अमरवेली हमने सुना है, इसमें कोई जड़ नहीं होती है, फिर भी हरी भरी रहती है। वो कैसी हम देखेंगे। हमारे वास्ते लाना अमरवेली, कमल जो जल में रहते हुए भी जल से बिलग रहता है। कितना बड़ा दर्शन है कमल का। कमल जल में है लेकिन जल से स्पर्श नहीं उसका। ये कमल मानो जगत के प्राणी मात्र को ही शिक्षा दे रहा है, संसार में तो रहो लेकिन संसार की जो गंदगी है वो हमें नहीं लगना चाहिए। ये कमल का दर्शन है। कमल तो दर्शन सब करते हैं, लेकिन सुकरात ने और जो भारत के ऋषियों ने दर्शन किया वो कितना विलक्षण है। कमल ये शिक्षा देता है कि जल में रहो, संसार में रहो, लेकिन संसार से अलग होकर के। संसार का जो काम क्रोध लोभ है वो हमारा स्पर्श न कर पाए, ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है। इसलिए कमल की याचना हमारे वास्ते लाना अमरवेली कमल गीता, और गीता जी लेके आना। ऐसा हमारा दिव्य ग्रंथ है श्री गीता जी। गीता जी घर में हो फिर भी हम दुख भोगते रहे तो इससे बड़ा क्या बात। अरे गीता जी का ज्ञान पढ़ो तो सही, कितनी विलक्षण बातें। आप सबको मालूम होगा, जो हमारी बहनें पढ़ती हैं या जो भाई पढ़ते हैं इतिहास, उनको मालूम होगा एक हमारे महान शहीद हुए हैं जिनका नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जब फांसी पर लटकाए जाने लगे तो उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो खुदीराम बोस ने उस अंग्रेज अफसर से कहा, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि पूरा समय व्यतीत हो गया, अब किसी खुदीराम आम नहीं खाया, तू पेट भर के आम खिला दे मरने के पहले, फांसी के पहले, बढ़िया वाला आम लेके आ। वो टोकरी भर के आम लाया और खुदीराम बोस बैठ करके एक एक आम का स्वाद ले लेके पाने लगे और बड़ी सराहना करते हुए, कितना मीठा स्वादिष्ट आम है, पूरी टोकरी के सारे आम खा गए। और वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा अंग्रेज अफसर, इसको 5 मिनट के बाद फांसी के फंदे पे लटकना है और इसको आम में स्वाद आ रहा है। हमको मरना पड़े 10 मिनट बाद वो कोई अच्छा भोजन का थाल ला के रख दे, कैसा लगेगा वो? आपसे कोई पूछे कितना स्वादिष्ट है तो कहोगे स्वाद तो जो कुछ है ठीक है महाराज, 10 मिनट बाद तो मरने हैं हमें, का स्वाद आएगा बाबा। खुदीराम बोस बहुत स्वाद ले लेके पा रहे थे, पूरी आम की टोकरी खा गए। बाद में अंग्रेज अफसर से कहे कि अब तुमको फांसी लगाने की जरूरत है, मैं स्वयं अपने गले में फंदा डाल के फांसी पे लटक जाऊंगा भारत मां के लिए। लेकिन जाते जाते अंग्रेज अफसर के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि 5 मिनट बाद फांसी के फंदे पे लटकना है, फिर भी आपको आम में स्वाद आ रहा है, बड़ी स्वाद ले लेके पा रहे हैं, आपको मृत्यु का भय नहीं है, फांसी का भय नहीं है? तब खुदीराम बोस ने जो वाणी कही है वो हमारे अमर शहीद की, हमारे भारतवर्ष की अमर वाणी। खुदीराम बोस ने कहा, अरे अंग्रेज अफसर, तू भला भारत को क्या जाने, जिस भूमि में हम पले हैं, जिस मिट्टी में हम खेले हैं, वो हमारी भारतवर्ष की भूमि की मिट्टी तो चंदन जैसी है। उसी चंदन जैसी मिट्टी में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उस ज्ञान में ये बात बताई है कि संसार में शरीर ही नष्ट होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदियंतापो न शोष्यति मारुता। उस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, पानी उसको भिगा नहीं सकता।
आग उसको जला नहीं सकती, हवा उसको सुखा नहीं सकती, मेरा वो स्वरूप है, ये शरीर तो नासवान है। इतना कह करके, और ये दिव्य ज्ञान उस अंग्रेज अफसर से खुदीराम बोस अंतिम जाते जाते बोले, ये दिव्य ज्ञान कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उस ज्ञान को हम हृदय में धारण किए हैं, इसलिए हमको मृत्यु का भय नहीं। इतना कह करके जाते जाते इतना और बोल गए कि मैं भारत माँ के लिए अपने शरीरों का त्याग कर रहा हूं, लेकिन फिर जन्म लेके हम तुम अंग्रेजों से लड़ने के लिए आ रहे हैं। इतना कह के फांसी लगा के खुदीराम बोस लटक गए। ये हमारे ग्रंथ हैं जिनका हम सम्मान भी नहीं कर पाते। कितने लोगों के घर में गीता होगी लेकिन धूल जम रही होगी, उसकी पूजा नहीं होती। पूजन करना अच्छी चीज है, गीता की पूजन करो, रामायण की पूजन करो, भागवत की पूजन करो, परंतु उनमें जो भगवान ने दिव्य वाणी कही है उसका आश्रय तो लो, फिर दुख टिकने के लिए कहां जगह बचेगी। यदि उन ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं उनको हम जीवन में उतार लेंगे तो दुख के लिए कोई आश्रय नहीं। इसलिए इन ग्रंथों का आश्रय लेना। इसलिए सुकरात ने कहा, राजन हमारे लिए भारत से श्रीमद् भगवद गीता लाना, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया। हमारे वास्ते लाना अमर बेली कमल गीता, नृपति तुम भूल मत जाना, कहानी राम और सीता। भगवान सीताराम जी का चरित्र मत भूलना। सुकरात कहते हैं अपने शिष्य सिकंदर से, सीताराम जी का इतना पवित्र चरित्र, भागवत में भी कृष्ण चरित्र बाद में, श्रीमद् भागवत में कृष्ण चरित्र बाद में है। आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे सुनेंगे तो भागवत जी में सबसे पहले किसका जन्म होता है? कृष्ण जन्म होता है। कृष्ण जन्म से पहले अष्टम स्कंद में, नवम स्कंद में राम जी का जन्म, फिर दसम स्कंद में कृष्ण जन्म। इसका तात्पर्य क्या है? भागवत यद्यपि श्री कृष्ण की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति है, लेकिन भागवत में भी पहले राम जी का जन्म हुआ, राम जी की लीलाएं हैं, बाद में कृष्ण जी पधारे हैं। भाव क्या है? जब तक श्री सीताराम जी के जीवन की मर्यादा हमारे समझ में नहीं आएगी तब तक कृष्ण चरित्र हमारी बुद्धि में घुसने वाला नहीं। इसलिए पहले रामचरित्र को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद कृष्ण चरित्र समझ में आए। इतना महान है भगवान सीताराम जी का चरित्र, इतना पवित्र चरित्र है कि हम उसकी यहाँ चर्चा नहीं कर पाएंगे, बहुत समय हो जाएगा। हमको तो थोड़ा सा युवराज जी की पूज्य नागा जी की, हमारे वैद्य जी की आज्ञा हुई है 10 मिनट आपको सेवा करनी है, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं। बहुत विलक्षण भगवान सीताराम जी का इतना पवित्र चरित्र है कि भूतो न भविष्यति। सीताराम जी की जो लीला है, रामायण की जो लीला है, उसको यदि कोई कर सकेगा तो फिर राम जी को ही अवतार लेना पड़ेगा वैसा चरित्र करने के लिए, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इतनी पवित्र लीला है जिसके विषय में भगवान सुखदेव जी कहते हैं, यस्यामलम नृपसदस्वेशोधुनापि गायन्त्य भग्न मृषयो दिगिवेन्द्र पट्टम तन्ना कपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। आज भी जिनका पवित्र यश महात्माओं की सभा में गाया जाता है, सीताराम जी का जो चरित्र, माताएं बहनें और हमारे आजकल के जो वर्तमान में युवा पीढ़ी है, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, यदि ये सीताराम जी का पवित्र चरित्र पढ़ें तो हम तो ये कहते हैं घर में ही नहीं, तो ये सारा भारत ही स्वर्ग हो जाएगा, सारा भारत ही बैकुंठ हो जाएगा, घर घर में कहीं कलह नहीं रह जाएगी। यदि सीताराम जी का चरित्र युवा वर्ग के लोग पढ़ें और घर के जो बड़े लोग हैं, बड़ील लोग हैं, वे अपने पुत्रों को, अपनी बेटियों को बिठा करके यदि रामायण पढ़ाएं, उनको सिखाएं, तो रामायण का जो पढ़ने सुनने वाला है उसके जीवन में कभी अपराध नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगी। ऐसा सुंदर दिव्य चरित्र। यहाँ तो लोग रामायण की कथा भी सुनते हैं, भरत लाल जी का चरित्र सुनते हैं और अपने भाई से मुकदमा जीवन भर लड़ते हैं। सुनते हैं भरत जी का चरित्र, तुम खाक सुनते हो? भरत जैसे प्रेमी भाई का चरित्र सुन रहे और अपने ही भाई से जीवन भर, तुम्हारा कोर्ट कचहरी में मुकदमा चलती है, तुम्हारा पूरा जीवन व्यतीत हो गया और तुम भरत चरित्र सुन रहे हो। तुम्हारे सुनने से क्या मतलब? भगवान ने तो इसलिए अवतार लिया है कि एक मानव को जीवन में मानवता कैसे आए, उसको संसार में रहना कैसा चाहिए, ये भगवान ने अपने चरित्र से शिक्षा दी। उपदेश करके नहीं शिक्षा दी, भगवान ने अपने चरित्र से, जगत जननी माता जानकी ने अपने चरित्र से नारी मात्र को, एक नारी मात्र जगत को ये शिक्षा दी है, एक नारी का आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, एक बालिका का, एक बहन का आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए।
भगवान सीताराम जी का अवतार इसलिए, रावण वावण को मारने के लिए नहीं आए राम जी, नहीं, और आए भी हैं तो वो गौण प्रयोजन है उनका। भगवान राम जी तो आए हैं हम आपको मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए, कि मानव का जीवन कैसा होना। हमने मनुष्य जन्म तो ले लिया, हमको मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन हम में मानवता कितनी आई, और वो मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान सीताराम जी का इस धराधाम पे अवतरण हुआ। इसलिए सुकरात कहता है, हमारे वास्ते लाना अमर वेली कमल गीता, नृपति तुम भूल मत जाना कहानी राम और सीता। हमारे वास्ते एक बांस की बांसुरी लाना, एक बांस की बांसुरी भी लाना, हम भी गा के देखेंगे कि कैसा राग मस्ताना। हमारे वास्ते शीशी में गंगा जल भी ले आना, जिसे पी पी के ऋषियों ने गहरे तत्व को छाना। पत्ता सूखे खा करके और गंगा जल पी करके ऋषियों ने जो सूत्र लिखे हैं, उसको हम दूध ओटा ओटा के बादाम मिला मिला के पी रहे हैं, फिर भी वो हमारे दिमाग में नहीं घुसते। बिना उपासना के ऋषियों की वाणी समझ में कैसे आएगी? भागवत कथा को समझने के लिए आपको उपासना करनी पड़ेगी, आपको भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, आपको साधुओं की संगति करनी पड़ेगी, आपको नित्य सत्शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ेगा, आपको नित्य ऋषि यज्ञ करना पड़ेगा। तब आपको ये महात्माओं की, ये ऋषियों की जो गंभीर वाणी है, जो हमारे जीवन को तत्काल बदल देने वाली है, ये वाणी तब समझ में आती है जब हम उपासना करते हैं, जब हमारा जीवन व्रत और तपस्या में रत रहता है, तब ये वाणियां समझ में आती हैं। तो हमारे वास्ते शीशी में गंगा जल भी ले आना, जिसे पी पी के ऋषियों ने गहरे तत्व को छाना। अंतिम में शुकरात कहता है, हमारे वास्ते किताबों भागवत लाना, ये दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण लेके आना। किताबों भागवत लाना जो भारत देश की थाती, उसकी विशेषता क्या है? जिसे सुन के कन्हैया की छवि आंखों में छा जाती, ऐसा दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी लाना, श्री रामायण लाना। ये हमारे ग्रंथ, हमारे भारत के आभूषण। इसलिए भागवत में भा शब्द का अर्थ है भा भारते भूषण भूतमेतत्। हमारे गुरुदेव कहते हैं, भारत में जो आभूषण रूप, हमारे भारत के सच्चे आभूषण हमारे ये शास्त्र हैं। हम इनका आदर नहीं कर पा रहे हैं, हम इनको नहीं जान पा रहे हैं। विदेश वाले इनको ले जा करके इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनका एक एक क्षण इतना कीमती है। हम आपका समय नहीं बीतता है। हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं महात्मा भी गांव से निकल रहे हैं, लेकिन ताश खेलने वाले हैं, उनको अपने पत्तों से फुर्सत नहीं है। महात्मा आए तो आए, जाए तो जाए। इतना व्यर्थ समय व्यतीत कर रहे हैं भारतवर्ष की भूमि में जन्म लेकर के, और हमारा समय किस प्रकार से नष्ट हो जाता है। कितनी कीमती मानव की देह है, मानव का शरीर है। इसलिए सत्संग का फल यही है, महात्माओं के बीच में बैठ करके संतों के मुख से सुन करके अपने जीवन को सुधारना चाहिए। समय नष्ट नहीं करना चाहिए, अति कीमती समय। कबीर बाबा कहते हैं, कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाऊं ढोल, ये श्वासा खाली जाता है, ये तीन लोक को मोल। तीन लोक की संपत्ति देकर के भी जो हमारी सांसें चली जाएंगी, फिर वो मिलने वाली नहीं। इसलिए एक एक श्वास का उपयोग करना चाहिए। समय बहुत कीमती है। तो ये भा का अर्थ है जो भारत में आभूषण है, ऐसा श्रीमद् भागवत जी है। भागवत में जो गा शब्द है उसका अर्थ है जिस भागवत में भगवान के पराक्रम की, भगवान की अति दिव्य मधुराति मधुर लीलाओं का कथन, उसका नाम भागवत। और भाग के बाद वकार है, वकार का अर्थ होता है वो वासुदेवेन कृतः प्रकाशा। भगवान वासुदेव के द्वारा भागवत का कथन हुआ है। चतुश्लोकी के रूप में ब्रह्मा जी को भागवत का दिव्य ज्ञान श्री हरि ने ही प्रदान किया। उसको हम चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कहते हैं, जो आपको द्वितीय स्कंध में हमारे श्री युवराज जी के मुख से सुनने को मिलेगी। 4 श्लोकों का ही विस्तार है, 18,000 श्लोक। सोचो भाई 4 श्लोक कितने गंभीर होंगे, उनमें कितना गांधीर्य होगा। एक में ईश्वर तत्व का वर्णन है, एक में माया तत्व का वर्णन है, एक में जीव तत्व का वर्णन है, एक में जगत तत्व का वर्णन है। ये 4 श्लोक श्रीमद् भागवत जी की, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, इसका प्रकाश भगवान श्रीमन नारायण प्रभु ने किया। और भागवत में जो तकार शब्द है उसका अर्थ होता है तस तारकः संस्कृति चक्र मध्य। जो भागवत का आश्रय लेंगे वो संस्कृति चक्र से, संसार सागर से पार चले जाएंगे।
ऐसा दिव्य ये श्रीमद् भागवत जी का आश्रय। इसलिए हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि आजकल तो लोग टीवी के माध्यम से भी बहुत भागवत सुन रहे हैं, बहुत कथाएं सुन रहे हैं। हमारे पूज्य बापू जी एक बार अच्छी बात कहते हैं, भी कहते हैं आजकल कथाओं में बड़ी भीड़ हो रही है, वर्तमान का युग कथा का युग कहलाने लगा है। अच्छी बात है, कथाओं में बहुत लोग आके बैठते हैं, बहुत भीड़ होती है। पूज्य बापू जी कहते हैं कथा में तो बहुत लोग आके बैठते हैं, लेकिन कथा कितने लोगों में बैठती है ये तो ठाकुर जी जाने। कथा में तो हम बैठ रहे हैं, हम में कथा बैठ रही है कि नहीं, ये मुख्य बात तो ये कि हम कथा में बैठे, बहुत अच्छी बात है, बैठना ही चाहिए, लेकिन हम में कथा कितनी बैठ रही। और वो बैठेगी तब जब हम पूरे दत्तचित्त होकर के महात्माओं की वाणी को सुनेंगे। नहीं तो लोग बैठे यहाँ रहते हैं, माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, घर में पता नहीं का बन रहा हो, वो आज साग का बनाई है, तरकारी का बनाई है, बहू ने का बना। अरे तुम यहाँ बैठे हो तो कथा सुनो, घर की बात क्यों सोचते? जो यहाँ बैठे बैठे घर का चिंतन करेगा वो यहाँ कथा में नहीं है, वो घर में बैठा है, और उसको कथा खाक समझ में आएगी। उससे कोई पूछेगा भाई तुम कथा सुनने गए थे, क्या सुना? बोले बर्डन नहीं हो सके बात, ऐसा सुनाओ कि अब तो कह ही नहीं सकेंगे। का कहोगे, खाक कहोगे जब सुने ही नहीं है तुमने। तुम तो यहाँ बैठ के घर की बातें करते रहे, घर के विषय में सोचते रहे। तो सुन तो वो पाएगा जो मनसा वाचा कर्मणा, शरीर से भी जो यही है, मन से भी यही है, जिसका चित्त कहीं डोल नहीं रहा है, पूरा चित्त भगवान की कथा में लगा है, उसको कथा समझ में आएगी, उसके हृदय में कथा बैठेगी। ऐसे तो कथा में बहुत भीड़ आती है, कथा कितने लोगों में बैठती है वो भगवान जाने, लेकिन कथा बैठे इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने कानों को सचेत करके सुनना होगा। सावधान सुन सुमुखी भवानी। जहां जहां रामायण में या भागवत में कथा वक्ता लोग बोलते हैं तो पहले श्रोता को सावधान करते हैं। सावधान मतलब क्या? हम आपसे कहें सावधान हो जाओ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब मन कहीं तुम्हारा बाहर डोल रहा हो तो उसको बुला लो कि तू यहां बैठ, मुझ में ही रहे, तब हम सुनेंगे, तब हम सुन पाएंगे। इसलिए कथा में आना बहुत अच्छी बात है, जरूर आना चाहिए, लेकिन कथा हम में बैठे इसके लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। और ये सत्संग 7 दिन का नहीं, डेली सत्संग करना चाहिए। ये यहां कथा पूरी हो जाए तो हमारे घर में चलना चाहिए, भले ही हम रामायण की चौपाई पढ़े और उसका अर्थ पढ़े, ये भी सत्संग है। तुलसी नभघट छिद्र को सत्संगति सरबोर, बाहर रहे न बूंद जल, कीजे जतन करो। धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा, धीरे धीरे पवित्र होगा। घबराना नहीं चाहिए। इतने दिन हो गए महाराज नाम जपत, इतने दिन हो गए सत्यनारायण की कथा सुनत, इतने दिन हो गए गोवर्धन की परिक्रमा करत, इतने दिन हो गए संत सेवा करता, अभी तक कछु नहीं भाव, घबराओ नहीं। हो रहा है, पता नहीं लगता है, धीरे धीरे होता है। कई जन्मों का मैल हमारे हृदय में जमा है, एक दिन की कथा से कैसे जाएगा? हम आपसे पूछें, आप भोजन डेली करते हैं? कोई नहीं कहेगा कि नहीं महाराज जी 1-2 दिन छोड़ के भी कर लेते हैं। नहीं, डेली भोजन करेंगे, समय से करेंगे। तो जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही अपने आत्मा के कल्याण के लिए, हमारा भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए आवश्यकता है नित्य सत्संग की, अच्छे अच्छे महापुरुषों का चरित्र पढ़ने की, अच्छे अच्छे महापुरुषों की वाणी को श्रवण करने की, अच्छे अच्छे भक्तों का चरित्र पढ़ने की। इससे हमारा चरित्र, हमारी आत्मा की उन्नति होती है। शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, आत्मा की उन्नति के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए खूब सुनो, ध्यान से सुनो, दत्तचित्त होके सुनो, और यहां से कुछ ना कुछ बात लेके जाओ। तब आप 7 दिन में 7 चीज भी ग्रहण करी आपने। 4 घंटा कथा होती है, उसमें यदि एक चीज एक दिन ग्रहण कर ली तो 7 दिन में आप 7 चीजों का खजाना अपने हृदय में इकट्ठा कर पाएंगे। और वो 7 चीजें आपको जीवन में बहुत संबल देंगी। जब आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति होगी, दुख होगी, तब वे बातें जो आपने सुनी है महात्माओं के मुख से, वो आपको बहुत सारी ऊर्जा देंगी, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा देंगी, जिससे आपको विपरीत परिस्थिति भी अपने ऊपर पता नहीं पड़ेगी, कब निकल जाएंगी विपत्ति। घबराते तो वो हैं, दुख से भयभीत तो वो होते हैं जो महात्माओं की संगति नहीं करते, जो भगवान की वाणी नहीं सुनते। जो महात्माओं की संगति करते हैं, महात्माओं की वाणी सुनते हैं, वो कभी भी दुख से भयभीत नहीं होते। उनका दुख तो आता है, वो चला जाता है। और जो केवल संसार में रचे पचे हैं, वो तो थोड़ा सा भी दुख आ जाए ना उनके जीवन में तो इतनी जोर से छाती पीटते हैं और ऐसे रोते हैं कि मालूम पड़ते हैं इनके ऊपर पहाड़े गिर गए। लेकिन
नित्य हम सत्संग करेंगे, नित्य महात्माओं की वाणी सुनेंगे, तो हमारे जीवन में दुख को सहने की बहुत अधिक क्षमता होगी और वो दुख का अपना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डाल पाएंगे। आप कभी विचार करते हैं, सीता जी जैसी सुकुमारी भी कोई है, लेकिन वे नंगे पैर 14 वर्ष तक अपने प्राणनाथ भगवान श्री राम के पीछे पीछे चली। कुछ पहन के नहीं गई थी सीता जी अपने पैर में, जूतियां मुनियां कुछ भी नहीं पहनी थी। श्री किशोरी जी कितनी सुकुमारी है। हम आपको एक चीज, एक उनके विषय में दृष्टांत कह के हम विराम देंगे। भगवती सीता जी का जब विवाह हुआ तो कौशल्या जी ने सुन रखा था कि सुनैना की जो नैन पुतलिका है वो बहुत सुकुमारी है, इसलिए कौशल्या जी ने जहां डोली उतरेगी वहां से लेके और अंतःपुर तक, राजमहल तक कमल का पराग बिछवाया था। कमल के फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी नहीं, कमल का पराग, कमल का वो बीच का भाग जो अति कोमल होता है, वो कमल का पराग बिछवाया कि यहां मेरी सीता की डोली उतरेगी तो मेरी पुत्र वधू जब अपने चरण रखें तो कहीं धरती गड़े ना, इसलिए जगदम्बा कौशल्या ने पालकी जहां उतरेगी सीता जी की, वहां से लेकर राजमहल तक कमल की पराग बिछवाई थी। आपको मालूम है, हमारे पूज्य किलाधीश जी कहते हैं, जब पालकी से अयोध्या पालकी आई और पालकी से श्री किशोरी जी सीता जी नीचे उतरी और उनके चरण जो ही कमल के उस पराग पे पड़े तो किशोरी जी के ओंठ सूख गए। तब कौशल्या जी घबरा गए, कमल की पराग का स्पर्श भी जो मेरी पुत्र वधू सीता नहीं सह पाती उसको मैं कहां रखूं। तो कौशल्या जी ने निर्णय कर लिया, मैं अपनी बेटी को धरती पे पैर रखने नहीं दूंगी। तो सीता जी अयोध्या में 2 ही जगह बैठती हैं, या तो कौशल्या जी की गोदी में बैठती हैं या फिर कौशल्या जी उनको झूला पे बैठ के झूला झूलाती, तीसरी जगह कहीं नहीं। सिय न दीन पग अवनी कठोरा, इतनी सुकुमारी सी आज, और वे अपने प्राणनाथ पति भगवान श्री राम के पीछे 14 वर्ष तक नंगे पैर चलती रही। इसलिए बहनों को भी सीता जी से शिक्षा लेनी चाहिए। थोड़ी दूर भी हम नंगे पैर नहीं चल पाते, माता बहनें तो बहुत चलती। आप महान हैं, लेकिन किशोरी जी से ये शिक्षा लेनी चाहिए। इतनी सुकुमारी सीता, नंगे पैर, उनके पैर में कांटे भी गड़े, कंकड़ भी गड़े, लेकिन भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, आर्य नारी की, जगत की आर्य नारी मात्र को शिक्षा देने के लिए भारतीय संस्कृति की आराध्या भगवती श्री सीता जी नंगे पैर अपने प्राणनाथ भगवान राम जी के पीछे पीछे चले। ये आदर्श किशोर जी ने नारी मात्र को उपस्थित किया। उन्होंने अपने चरित्र से ये अति सर्वोच्च उच्च शिक्षा दी। इतना पवित्र चरित्र है भगवान सीताराम जी का। इसलिए खूब सुना करो, खूब महात्माओं से सुनो, खूब उसका चिंतन करो और ये सोचो कि राम जी सीता जी इतने सुकुमार, उनके जीवन में इतनी परेशानियां आई, तब भी वो नहीं घबराए, उन परेशानियों से लड़ते हुए चलते रहे। इसलिए हमारे जीवन में भी जब थोड़ी बहुत कोई समस्याएं जाएं तो घबराना नहीं चाहिए। ये भगवान ने हमको स्वयं अपने चरित्र से अवतार लेके शिक्षा दी। आजकल तो थोड़ी सी कुछ अनबनी हो गई घर में तो कोई फांसी पे लटक गया, किसी ने जहर खा लिया, ये आए गए दिन यही समाचार प्राप्त होता है। क्या जीवन? फिर आपकी महात्मा की संगति का क्या मतलब? फिर आपके गीता रामायण पढ़ने का, सुनने का क्या मतलब? आप तो फांसी लगा के या जहर खा के मर गए या मर गई। बहनें भी ऐसा कर लेती। ऐसा दुस्साहस मत करो। हम व्यास गादी से केवल प्रार्थना करेंगे कि कभी ऐसा मन में विचार मत लाना। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं, कोई समस्या का समाधान, उससे बल्कि हमारी और दुर्गति होती है। इसलिए हर हालत में जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो दुख हैं, उनसे लड़ते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने विपत्तियों को अपने हृदय में कोई स्थान नहीं दिया। वे विपत्तियों से सहज में हंसते हंसते, लड़ते लड़ते अंत तो भारत माता की सेवा करते करते वे अमर हो गए। ये जीवन का मूल उद्देश्य, मूल स्रोत है। लेकिन वो आपको शक्ति तब मिलेगी जब आप जितनी पॉजिटिव ऊर्जा अपने भीतर आधान कर पाएंगे, रख पाएंगे, तब विपरीत परिस्थिति में आपको वही ऊर्जा आपका साथ देगी। और वो ऊर्जा आपको मिलेगी महात्माओं की वाणी से, महापुरुषों के चरित्र से, श्रीमद् भगवद गीता जी से,
श्री रामायण जी से, श्री रामचरितमानस जी से, श्री महाभारत, ये सारी शिक्षाएं आपको मिलेंगी। आपकी ऊर्जा के केंद्र, ये ऊर्जा का भंडार है। ये श्रीमद् भागवत जी, ये रामायण, ये महाभारत, ये सब ऊर्जा के ग्रंथ हैं। इस सागर जैसी ऊर्जा भरी है इनमें। आप महात्माओं की सन्निधि में कितनी ऊर्जा अपने भीतर भर पाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी दत्तचित्त होकर के, कितने अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करके इस ऊर्जा को अपने भीतर संजो पाएंगे। ये आप में विलक्षणता होनी चाहिए। इसलिए आपको बहुत बहुत सावधान, बहुत दत्तचित्त होकर के महापुरुषों की संगति, उनकी वाणी, उसके लिए आपको नित्य उपासना करनी होगी। अस्तु। तो ये भागवत जी का बहुत दिव्य आयोजन है। आज श्री रामार्चन का आयोजन पूर्ण हुआ है। ये कथा नित्य प्रति चल रही है। हमको कुछ आज्ञा हुई थी पूज्य बैद जी की, हमारे पूज्य श्री नागा जी की, पूज्य श्री युवराज जी की, तो हमने थोड़ा सा निवेदन किया कि अपने जीवन में जैसे शरीर के लिए भोजन अपेक्षित है, वैसे ही हमारा जीवन उज्जवल हो, इसके लिए हमको आवश्यक है हम जीवन में अच्छे लोगों की संगति करें। हम अपने बुद्धि विवेक का ठीक से उपयोग करना सीख लें तो हमारा जीवन महान हो जाएगा। हम अपने जीवन के एक एक क्षण का उपयोग करें। अस्तु। बहुत ना कहते हुए हम अपनी वाणी को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। और हमारे दाहिने तरफ में राजा महाराज विराजमान हैं। हम कुछ निवेदन कर दें। हथौड़ा नामक ग्राम है, वहाँ के परम तपस्वी, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, अर्चनीय हमारे पूज्य श्री राजा महाराज जी एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें एक महापुरुष का आगमन हो रहा है, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं और जो अपने शिक्षा क्षेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट रहे, हमारे अनंतश्री विभूषित, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, जगतगुरु के पद पे विराजमान, अनंतश्री समलंकृत, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय श्री श्री 108 श्री परम पूज्य श्री जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, वे हथौड़ा के यज्ञ में पधार रहे हैं। एक ये विशेष बात है। तो उन महापुरुष की वाणी का, उनमें जो ओज है, उनका जो विलक्षण चरित्र है, उनमें जो विलक्षण प्रतिभा है, उनकी जो विलक्षण प्रस्तुति की शैली है, और उनको समझाने का जो विचित्र ढंग है, और उनमें भारत और राष्ट्र के प्रति जो गौरव की भावना है, उससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक 11 मई से ये यज्ञ प्रारंभ होगा। 11 मई माने कहें तो ये अप्रैल चल रहा है, ये अप्रैल चल रहा है। इसके बाद में जो मई में 11 तारीख आएगी, उसी तारीख से वो यज्ञ शुरू है, जिसमें हम सभी सेवा में लगे हुए हैं। आपको भी यही बताने आए थे हमारे राजा महाराज, हमने भी थोड़ा निवेदन कर दिया, कुछ अपनी वाणी से आपको वो विशेष बातें कहेंगे, उनको आप सुनिए। और हम बस केवल इतनी प्रार्थना करेंगे कि खूब जीवन में दत्तचित्त होकर के अपने पॉजिटिव ऊर्जा से अपने हृदय को भरो, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। ऐसी हमारी आपसे कोई आज्ञा नहीं है। एक महात्मा की वाणी समझ के यदि आप उसका सम्मान करें तो अपने इन ग्रंथों का आदर करना सीखें और इनसे कुछ लेकर अपने हृदय में उस अपनी बलवती ऊर्जा को इकट्ठा करें। बस इतना कहकर हम अपनी वाणी को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। और हमारे श्री राजा महाराज हैं, 2 शब्द आपको निवेदन करेंगे, उनको भी आप ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। रामार्चा को प्रसाद पाके इतनी धीरे जय बोल रहे हैं। आज एकादशी थोड़ी, एकादशी निकल गई। खूब जोर से जयकारा बोले, श्री हनुमान जी महाराज की। ब्यारू कर आए कि नहीं सब माताएं बहने भाई? ब्यारू नहीं करी होगी, जैसे धीरे धीरे बोल रही। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री रामार्चन महोत्सव की जय। पूज्य श्री नागा जी महाराज की जय। श्री युवराज जी महाराज की जय। संत भगवान की जय। गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हरीश।
सिद्धि विनायक भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज जी की जय, श्री राम महोत्सव की जय, पूज्य पादश्री महाराज जी नौलखी धाम से श्री राम मनोहर दास जी महाराज की जय, और हमारे स्थानीय जो नागाजी महाराज के युवराज जी की एवं समस्त संत वृंद बप्रबंध की जय जय। और इसी के साथ महाराज जी का जो आदेश हुआ है कि इस विषय को बताएं कि ग्राम हथौड़ा में श्री हनुमान जी महाराज जी का प्राचीन स्थान है, बालाजी महाराज का जो कई वर्ष पुरानी प्रतिमा है। उन हनुमान जी के आश्रय से कई वर्ष से लगातार कई यज्ञ हो रहे हैं, और ये जो यज्ञ है ये 251 कुंडी मां यज्ञ श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से और महाराज जी के सहयोग से, जिसमें कि महाराज जी के द्वारा इसमें